Good morning, everybody. Myself, गिरिराज अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। वैसे तो इस बिंदु को विशेष महत्व नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर वाक्यों के प्रकार में काम आता है। विशेष रूप से वाक्य का एक प्रकार भी होता है, उसमें ये शब्द काम आते हैं। देखिए, आज का विषय है अपना इंटरजेक्शन। दोबारा सुनेंगे, विषय लिखा हुआ है इंटरजेक्शन। इसका अर्थ होता है विस्मय बोधक शब्द। देख क्या होता है इसका, विस्मय बोधक शब्द। अब विस्मय बोधक शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले वे शब्द जिनको सुनकर हमें कुछ अचंभा होता है, हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, वो हमारे विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों के अंत में एक निश्चित चिन्ह होता है, वो इनमें आता है, और वो होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी विस्मय बोधक चिन्ह, जिसको आप जानते होंगे। विस्मय बोधक चिन्ह है आपके इस तरीके से बनता है, ऊपर से चौड़ा रहता है, नीचे से सकड़ा होता है, और ये इस तरह से आपने ऐसा चिन्ह देखा होगा। ये चिन्ह जो दिए है वो है विस्मय बोधक चिन्ह। तो ऐसे वाक्यों में या तो शब्द के तुरंत बाद या वाक्य के अंत में ऐसा चिन्ह आपको मिलता है। देखिए, सबसे पहले इंटरजेक्शंस को मैं चालू करूं, इससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आने पर, अच्छा लगे वीडियो तो उसको अधिक से अधिक लाइक भी करें। देखिए, इंटरजेक्शन क्या होता है? परिभाषा है, इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स which show the feelings of joy, sorrow, surprise and praise। देखिए, कुछ शब्द से विशेष ध्यान में देना है। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स which show the feeling of joy, sorrow, surprise and praise। यह जॉय प्रसन्नता, सोरो में दुख, सरप्राइज में आश्चर्य, और प्रेज यानी प्रशंसा। ये चार भाव जिन शब्दों के द्वारा प्रकट होते हैं वो हमारे विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है इसमें? ओ, आहा, हुर्रे, अलाश, ब्रेवो, वेल डन, हाउ, वाट, ए। ये हमारे क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स। इन शब्दों के द्वारा विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। कई बार कुछ शब्द होते हैं जिसको सुनकर स्वतः ही हमारे मुंह से निकलता है ओ, प्रसन्नता होती है तो क्या होता है? हुर्रे।
आपने भी किया होगा। तो स्वतः ही शब्द अपने मुंह से निकलता है। अगर कहीं दुख का भाव होता है तब भी हमारे मुंह से ओ, आहा, हुर्रे ऐसे शब्द नहीं निकलते, बल्कि क्या निकलता है? अलाश, हाय। तो ऐसे शब्द हैं, ये हमारे भाव प्रकट करते हैं। तो ओ, आहा, हुर्रे, अलाश, ब्रेवो, वेल्डन, हाउ, वाट। देखिए, अब विस्मयबोधक शब्द हैं ये और भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे विस्मयबोधक शब्दों के साथ विस्मयबोधक चिन्ह दिया होता है। विस्मयबोधक चिन्ह जो मैंने आपको बताया था, ये वाला दिया होता है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो प्रसन्नता, जॉय का अपन लिख देते हैं, प्रसन्नता, दुख, तीसरा आश्चर्य, चौथा है प्रशंसा। देखिए यहां पर प्रशंसा। ऐसे भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन, जो इसका दूसरा नाम है एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, और इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये आपने लिख लिया, उतार लें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरजेक्शन का दूसरा नाम भी है, सब हम जानते होंगे, और वो क्या है? इंटरजेक्शंस को हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स भी कहते हैं। तथा ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताइए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसके उदाहरण आप देखेंगे, जैसे हुर्रे, तुरंत चिन्ह लगा दिया। We have won a lottery। आगे समझ में? How beautiful scene is this। अब यहां पर लगेगा, जो हाउ और वाट से प्रारंभ होते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड में लगता है। जैसे लिख दिया अलाश, अलाश, she has died in early age। बताइए कितने विद्यार्थी हैं जिनकी ये बिंदु समझ में आया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, ऐसा चिन्ह होता है, और जिनमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य में प्रशंसा का भाव प्रकट होता है, वे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं। और यह बिंदु हमारा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए आपके बिंदु समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भिजवाएं। आज का इतना ही वीडियो है। धन्यवाद।